हे एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 20 मिनट केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। बहुत सारे जो यार कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप लोगों के स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, छोटे छोटे यार वीडियोस आ रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बॉयल्स लॉ पढ़ाने वाला हूँ। उसमें यार क्या क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको बॉयल्स लॉ तो डेफिनेटली आ जाएगा। उसके साथ साथ में यार जो और आपके चार्ल्स लॉ होते हैं, गेल-ल्यूसिक्स लॉ होता है, उस पे यार जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी से ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आराम से अच्छे से वीडियो देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, है ना। एक कॉपी बना लीजिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग अपने नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखते हुए जाइए। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा यार हमारा बैच चल रहा है, ड्रॉपर बैच। आप चाहें तो यार उसे ऐप और वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट बायोलॉजी मिल रही है। इंडिविजुअल कोर्सेज अगर आप लेना चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगेन ऐप और वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, आप डेफिनेटली उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। और बॉयल्स लॉ एक बार आप समझ गए, यहाँ पे आप ट्रिक समझ गए, यहाँ पे आप ग्राफ्स निकालना समझ गए, तो ऑटोमेटिकली आपको चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसिक्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। लॉ कौन सा आ रहा है? बॉयल्स लॉ। किसने दिया भैया? बॉयल भैया ने दिया। ठीक है, किसने दिया? बॉयल भैया ने दिया। अब ये समझो इन भैया ने बोला क्या, पहले क्या बोला? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एक फिक्स कर ली है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो यार, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था तो मैंने देखो क्या बोला था, गैस लॉस क्या होते हैं, मतलब चार चीजें हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोल्स है ना। इनमें से दो चीजें फिक्स होने वाली हैं और दो चीज में रिलेशन आने वाला है। तो बॉयल्स लॉ में देखो, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एक अमाउंट आपने फिक्स कर दिया। तो अगर अमाउंट फिक्स कर दिया तो क्या आपने मोल्स फिक्स कर दिए? बिल्कुल, है ना। अमाउंट फिक्स कर दिया मैंने, यार 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया तो मैं 10 ग्राम फिक्स कर दिए, तो आपके क्या उसके मोल्स भी फिक्स हो गए ना? बिल्कुल फिक्स हो गए। तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो मोल्स फिक्स कर दिए और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। तो जो प्रेशर है किसी भी गैस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको यार आप लोग ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? सपोज करो ये है, ये रहा आपका कंटेनर, ये रहा आपका कंटेनर। सपोज करो इसमें आपने कोई गैस ले रखी है और ऊपर आपने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? बढ़िया सी मूवेबल पिस्टन लगा रखी है, ये रिमूवेबल सी पिस्टन। ठीक है, अब सपोज करो आप इस पिस्टन को ऊपर से दबा रहे हो, आपने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करा। तो अगर प्रेशर लगाना स्टार्ट करा तो ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगी, ये ऐसे नीचे मूव करना स्टार्ट करेगी। और नीचे अगर ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी तो आपको खुद दिख रहा होगा जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगी तो वॉल्यूम क्या होती जा रही है? गैस की कम होती जा रही है। तो अगर आप प्रेशर ऊपर से बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रही है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब? जब मोल्स आपने फिक्स कर रखे हैं एंड टेम्परेचर भी आपने फिक्स कर रखा है। करेक्ट? तो आपका जो प्रेशर ऑफ एनी गैस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बोलता है आपका चार्ल्स लॉ। लेकिन कब बोल रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्स और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेंगे तभी ये चीज वैलिड है। अब इसको थोड़ा सा यार अगर मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूं तो कैसे करोगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया तो P इक्वल्स टू K बाय V। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब आपके प्रेशर ऑफ अ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट लेते हो इन दोनों का, तो वो क्या आएगी? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आपने यार प्रेशर ले लिया किसी भी गैस का, आपने वॉल्यूम ले लिया किसी भी गैस की, उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले रखा है आपने, मैंने मोल्स तो कांस्टेंट मान ही लिए हैं और टेम्परेचर भी मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, आपने इनिशियली सपोज करो प्रेशर निकाला, वो आया P1, इनिशियली वॉल्यूम निकाली V1, फिर आपने फाइनल वॉल्यूम निकाला या फिर फाइनल प्रेशर निकाला P2, फाइनल वॉल्यूम निकाली V2, तो ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज व्हाट? कांस्टेंट। ऑब्वियसली एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट मोल्स के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये जो मैं डब्बे में मार्क कर रहा हूं, दीज आर योर
दीज आर योर क्या बोलते हैं, आपके फॉर्मूले टाइप के बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फॉर्मूले टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, अब हमको देखो क्या करना है, अब हमको कुछ कुछ लॉस ग्राफ्स पढ़ते हुए चलने हैं। जैसे लॉ पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ा, अब इसके बेसिस पे क्या क्या ग्राफ पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हमको देखते हुए चलना है। तो देखो ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ, तो सबसे पहले तो देखो पी और वी के बीच में ग्राफ है, क्या है, देखो ये रहा आपका ग्राफ बनाते हैं। देखो आपके वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्रेशर, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं वॉल्यूम। तो हमें पता है क्या एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही है, यही तो है। अब प्रेशर आपने कौन सी एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे, वाई। वॉल्यूम आपने कौन सी एक्सिस पे ली है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये कौन से टाइप का ग्राफ है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट एक हाइपरबोला रहता है। तो ग्राफ कैसे टाइप का बनेगा, ग्राफ बनेगा आपके ऐसे टाइप का। ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये क्या है आपका हाइपरबोला, इसका नाम क्या है, कौन बोला, हाइपरबोला। और ये कब हो रहा है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ऐसा ग्राफ जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। तो इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है इस पूरे ग्राफ पे। जैसे सपोज करो यहां पे इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर निकालूं तो आएगा T1, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर निकालूं तो क्या आएगा, T2। तो ऑब्वियसली T1 और T2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि पूरे ग्राफ पे टेम्परेचर हम क्या मानते हुए चल रहे हैं, कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर यही एक ग्राफ पूछा जाता जीवन में कि भैया आपका हाइपरबोला बनता है पीवी का ग्राफ, तो मतलब जीवन कितना आसान हो जाता, कंपटीशन कितना मतलब चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता है, कई बार आपको घुमा के देता है चीज़ें। कैसे, हमने पी वी का ग्राफ तो देख लिया, पी वर्सेस वी का। अब सपोज करो आपसे पूछ रहा है कि यार वाई एक्सिस पे तो प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे आपका 1 बाय वॉल्यूम है, अब जरा ग्राफ बना के दिखाओ। अब कैसे ग्राफ बनेगा, अब बनाओ, चलो कैसे सोचोगे। तो देखो इन सब चीजों की हम लोगों को आदत होनी चाहिए। कैसे, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है। तो कहीं पे भी प्रेशर और वॉल्यूम दिख गया आपको, तो आपको सबसे पहले लॉ दिमाग में आना चाहिए। तो कौन सा लॉ आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा, कौन सा लॉ आएगा, बॉयल्स लॉ आएगा। तो एक जगह क्या है, प्रेशर है, एक जगह क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को कौन इंटर रिलेट करता है, बॉयल्स लॉ करता है। तो पहले तो आप इसका एक्सप्रेशन लिख दो, क्या लिख दो, पी वी इज कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ का मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, ये एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम नहीं है, एक्स एक्सिस पे 1 बाय वॉल्यूम है। तो मेरे को ये 1 बाय वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे को ये 1 बाय वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करूंगा, P इक्वल्स टू के इंटू 1/v करो, ऐसे करो। अब अगर ध्यान से देखो तो आपके y एक्सिस पे क्या है, P, तो ये तो क्या है आपका y। x एक्सिस पे क्या है 1/v, ये क्या है आपका x। तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, y इक्वल्स टू के एक्स। क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, 0, देखो ना। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो जो स्लोप है वो तो आपको क्या दिख रहा होगा, के दिख रहा होगा। और y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, 0, 0 दिख रहा है। y इंटरसेप्ट मतलब कहां से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट। तो सीधा सीधा देख लीजिए क्या बनेगा आपका, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, के आ रहा है। और ऑब्वियसली y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो कई बार ऐसे हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जैसे 1/v दे रखा था तो मैंने पहले 1/v क्रिएट करा, बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखा पहले, और फिर मैंने 1/v यहां पे क्रिएट करा। ठीक है, ऐसे ही कई बार चीजें लॉग में भी चले जाती हैं, तो वहां पे हमको फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं। जैसे देखो आपको मैं ग्राफ बनाना है, आप ही को ट्राई करना है ना। ग्राफ किसका है, ग्राफ किसके बीच में बनाना है, आपको सपोज करो ये दे रखा है, सोचना है ना क्या क्या दे रखा है, लॉग पी है और लॉग वी है, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। सोचो कैसे बनाओगे। मैं तो यार देखो अभी फटाक से बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और फिर सोचना है कि यार कैसे हम लोग इस ग्राफ को बना सकते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, प्रेशर दिख रहा है, दिख रहा है भैया। वॉल्यूम दिख रही है भैया। प्रेशर वॉल्यूम को कौन सा लॉ रिलेट करता है, पहले उसका एक्सप्रेशन लिखो। क्या, कौन सा, बॉयल्स लॉ, एक्सप्रेशन लिखो, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है भैया, लिख लिया। अब ना ही प्रेशर है ना ही वॉल्यूम है, लॉग ऑफ प्रेशर है और लॉग ऑफ वॉल्यूम है, तो वो क्रिएट करने की कोशिश करो। दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ पी वी, और ये क्या आ गया, लॉग ऑफ के।
अब हमें एक प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए, लॉग की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, लॉग ऑफ m इंटू एन क्या रहता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग ऑफ पी वी क्या हो जाएगा आपका, लॉग p प्लस लॉग v इक्वल्स टू लॉग k। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो इसे, ये क्या है, लॉग p क्या है, y एक्सिस पे, तो ये y है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका x है, तो इसको जरा अरेंज करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अरेंज करो, तो देखो इसको x को आप उधर ले जाओ, log v को आप उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, देखो y इक्वल्स टू ये क्या बन रहा है, माइनस एक्स प्लस लॉग सी, क्या ऐसे बन रहा है, हाँ या ना, या फिर log k है, सॉरी log c नहीं है, log k है, ऐसे बन रहा है बिल्कुल। इसको आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो c क्या आ रहा है आपका log k, और m क्या आ रहा है माइनस वन, m क्या आ रहा है -1। तो लाइन कैसे है, ऐसे गिरती हुई है, स्लोप क्या है नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है log k, तो आपका जो स्लोप आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, मतलब जो लाइन आएगी वो ऐसी कुछ आएगी। स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे -1, और ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, जो c आ रहा है इंटरसेप्ट, ये क्या है आपका log k। तो कई बार आपको ऐसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। क्या करना है, पहले जो भी लॉ दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको क्वांटिटीज दे रखी हैं, उसका पहले लॉ लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि यार किस किस के बीच में ग्राफ पूछा है, फिर आगे प्रोसीड करोगे। आई बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जैसे दो और ग्राफ रहते हैं आपके, जैसे सपोज करो आपका ग्राफ है पी वी और पी का, और आपका ग्राफ है पी वी वर्सेस वी का, मतलब जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है और उसका प्रोडक्ट वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करता है, ये पूछना जा रहा है। बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस ग्राफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है बहुत ही आसान, एकदम टुच्चा, एकदम फर्जी। सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे। अरे यार हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम दिख रहे हैं हमें, है ना, तो हमें एक लॉ तो दिमाग में आ गया, कौन सा, बॉयल्स लॉ। हमें पता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से, बॉयल्स लॉ के हिसाब से पी और वी उसको क्या होना है, कांस्टेंट होना है, पी और वी को क्या होना है, कांस्टेंट होना है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्या इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। आप प्रेशर कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आप वॉल्यूम कुछ भी चेंज कर लो, जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या रहेगा आपका, सीधा सीधा एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। तो देखो ग्राफ की बात हो गई, हमने पहले देखो हम कैसे, जो पढ़ने का हमारा तरीका है कोई सा भी लॉ, वो क्या है, पहले हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है, करेक्ट। फिर हम लोगों ने उसका एक्सप्रेशन देख लिया, फिर हमने उस पर ग्राफ देख लिया कि इतने ऐसे 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 तरीके के आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो क्या चैप्टर, न्यूमेरिकल चैप्टर है, थ्योरी तो होती है, एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो देखो यार, अब किस तरीके के न्यूमेरिकल है, ये रहा, करो ऐसे, वीडियो पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, सही है तो बहुत बढ़िया, गलत है तो भी बहुत बढ़िया। तो देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, एनालिसिस, एनालिसिस इज भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, एनालिसिस करनी है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, करेक्ट। चलो क्वेश्चन पढ़ो सर, क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ अ गैस कन्फाइंड इन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर इज 2 atm, ठीक है, मतलब वॉल्यूम दे दी है V1 कितनी 10 लीटर, उसका प्रेशर दे दिया है कितना 2 atm, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, बोल रहा है वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क, जब प्रेशर को आप 50% से बढ़ा दोगे, मतलब पहले क्या था 2 atm, अब आप उसका 50% से और बढ़ा दो, 50% ऑफ 2 और बढ़ा दीजिए, तो देखो आपका P2 कितना आ गया, 2 प्लस 5/100, सॉरी 50/100 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 3 atm आ गया, तो P2 कितना हो गया आपका 3 atm। अब लगाओ आप बॉयल्स लॉ, क्या है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू V2, तो V2 कितना आ रहा है 20/3, 20/3 लीटर, हाँ या ना, बिल्कुल सही है, लीटर में ही आएगा ना यार। अगर आपकी V1 लीटर में थी तो V2 भी किस में आएगी, लीटर में आएगी, सेम यूनिट चलेंगे लेफ्ट और राइट साइड।
फिर तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और कैसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ये पूछा जा सकता है, चलो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 5% एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सोचो भैया, इसके दो मेथड कराने वाला हूं मैं। कितने मेथड कराने वाला हूँ, दो मेथड कराने। एक तो जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, दूसरा मेथड तो ट्रिक ही है बेसिकली, है ना। और पहला मेथड तो कन्वेंशनल मेथड है। आप लोग पहले अटेम्प्ट करो, देखो कि कैसे क्या कर रहे हो, फिर जब ट्रिक बताएंगे तो देखना ऐसे निखर के निकल आएगी चीज, देखिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए वो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। सोचो क्या होगा, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 5% एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सपोज करो मैं इनिशियल प्रेशर को मान लेता हूँ, इनिशियल प्रेशर को क्या मान लेता है अपन, P मान लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम को भी मैं क्या मान लेता हूँ, V मान लेता हूँ। ठीक है, फाइनल प्रेशर, है ना, फाइनल प्रेशर तो मुझे निकालना है, नहीं पता। ठीक है, और बोल रहा है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 5%, 5% से वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो V2 क्या हो जाए, जो इनिशियल V था माइनस 5% ऑफ V। माइनस क्यों करा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो जाए वॉल्यूम। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, V माइनस 5/100 इंटू V। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 95V/100। ये क्या आ गया आपके पास, V2। टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार भैया आपने P और V जो कांस्टेंट मान लिए हैं, या फिर जो अपने ये अननोन वेरिएबल्स ले लिए हैं, ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। इनकी आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या लगाओ, कांस्टेंट टेम्परेचर है, बिंदास क्या लगाइए, बॉयल्स लॉ लगाइए। तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। P1 क्या है P, V1 क्या है V, P2 पूछा है, V2 क्या है 95V/100। तो देखो यहाँ से V तो कैंसिल हो रहा है, तो P2 कितना आ रहा है, P2 आ रहा है 100P/95। ये आ रहा है आपके पास P2, ये आ रहा है आपके पास फाइनल प्रेशर। बोल रहा था क्वेश्चन क्या था, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड, प्रेशर कितना इंक्रीज करा जाए। तो प्रेशर कितना इंक्रीज करा जाए, कितने परसेंटेज पूछ रहा है बेसिकली वो। तो आप परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। P2 कितना है 100P/95 माइनस इनिशियल कितना था, P था, P1 आपने क्या माना था, P माना था, अपॉन P इंटू 100। इस तरीके से आप लोग परसेंटेज इंक्रीज इन P निकाल सकते हो कि P आप कितने परसेंट से बढ़ाओ कि वॉल्यूम 5% से कम हो जाए। अब आप लोग देख रहे होगे कैलकुलेशन तो है इसमें, कैलकुलेशन तो आप लोगों को दिख रही होगी। तो अब इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आप लोगों की ये ट्रिक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये ट्रिक बिंदास यूज करो, फटाक से आंसर निकल के आएगा, बहुत शानदार तरीके से आंसर निकल के आएगा। कैसे, क्या करना है ना, हमको जो इनिशियल प्रेशर था आप उसको क्या मान लो 100 मान लो, और इनिशियल वॉल्यूम को भी क्या मान लो 100 मान लो। यूनिट की कोई जरूरत नहीं है उसमें, 100 मान लिया, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है यार, और परसेंटेज किससे निकलती है, 100 से निकलती है। तो मैंने दोनों को 100 ले लिया। मुझे P2 पूछा था मेरे से, और V2 क्या बोल रहा था 5% से कम हो जाए, वॉल्यूम बोल रहा है ना, देखो ना, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 5%। तो अगर इनिशियली आपकी 100 थी और 5% से आप कम कर रहे हो, तो 5% 100 का कितना होता है, 5 ही तो होता है। तो V2 कितना आ गया, 95 आ गया। करेक्ट, अब लगा लो ट्रिक, क्या P1V1, ट्रिक क्या मतलब बॉयल्स लॉ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो देखो 100 इंटू 100 इक्वल्स टू P2 इंटू 95। तो यहाँ से जब P2 सॉल्व करोगे तो ये जो क्या आएगा 100 इंटू 100/95। और अब देखो काफ़ी आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि डेटा ऐसा है, राइट, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक कैलकुलेशन से बच जाओगे। अब इसमें देखो जब P2 सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा पता है, 105.26 आएगा। मतलब ध्यान से सुनो, इनिशियल प्रेशर था 100 और फाइनल प्रेशर आपका हो गया 105.26। तो कितने से आप बढ़े, तो परसेंटेज इंक्रीज आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि भैया 100 मानने का फायदा ही ये था कि मेरे पास डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज आएगा। कितना आएगा 5.26। यार इनिशियल 100 था, फिर आप हो गए 105.26, तो कितने से बढ़े 5.26 से बढ़ गए आप। करेक्ट, तो 100 मानने का यही बेनिफिट है कि यार डायरेक्ट आपके पास परसेंटेज इंक्रीज निकल के आता है। हमें परसेंटेज किससे निकालनी पड़ती है, 100 में से निकालनी पड़ती है। तो मैंने जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम मैंने 100 मान लिया,
बस, तो वहां से मेरी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो काफ़ी हम अपनी कैलकुलेशन भी बचा सकते हैं। देखो इस वाले, ये तो कन्वेंशनल तरीका है भैया, है ना, ये कन्वेंशनल तरीका है ना, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि भैया अगर आप लोगों ने ये तरीका सोचा पहले, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत सोचा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही अप्रोच है और आइडियल अप्रोच है ये, है ना। लेकिन हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे लिए टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको यार जो क्वेश्चन करने हैं पूरे पूरे दिन में थोड़ी ना करने हैं, हमको डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम में करना है, 3 घंटे में पूरा पेपर करके खत्म करके बबल्स भर के बाहर निकल जाना है, राइट। तो उसमें हमको स्पीड और ट्रिक्स भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ये बहुत ही शानदार सी ट्रिक है।